यूपी पुलिस की ये 4 महिला सिपाही अब बनेंगी लड़का। विभाग को लिखा खत और मांगी इजाजत। सामने आई सच्चाई तो सब हैरान रह गए। विभाग को मिला खत तो फिर हैरान रह गए अधिकारी। नहीं समझ आ रहा कि क्या दिया जाए जवाब। कोई कर रहा समर्थन तो विभाग में ही कोई कर रहा कड़ा विरोध। महिला सिपाहियों ने बताया अपनी जिंदगी का वो सच जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। देखिए क्यों लड़की से लड़का बनना चाहती हैं ये पुलिसकर्मी। वो अब तक महिला के तौर पर पुलिस में काम कर रही थी। वो अब तक परिवार, रिश्तेदार और पड़ोस में एक सफल लड़की के तौर पर मिसाल थी, लेकिन अब वो लड़का बनना चाहती हैं। जब से ये फैसला महिला पुलिसकर्मियों ने लिया है तब से परिवार में भी विरोध है, पड़ोस के भी लोग सन्न हैं और विभाग में भी दो फाड़ दिखाई दे रहा है। जो रिश्तेदार और पड़ोसी अपनी बेटियों को उसके जैसा बनने के लिए बोलते थे, वो अब अपनी बेटियों को उनसे दूर रहने के लिए बोल रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि हर तरफ सवालों का दौर जारी है। जब से ये महिला पुलिसकर्मियों ने फैसला लिया है और अपनी जिंदगी की ओहापोह के बारे में बताया है, तब से हल्ला मचा हुआ है। जितना तूफान इनकी जिंदगी में है उससे कहीं ज्यादा तूफान बाहर आया हुआ है। एक तरफ विभाग अब इस बात से परेशान है कि जो खत लिखकर इजाजत मांगी गई है वो दी जाए या नहीं, तो दूसरी तरफ इस बात को लेकर भी हंगामा है कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया जा रहा है। जानकारी की माने तो कुछ दिन पहले डीजी ऑफिस में कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने एक लेटर भेजा था, जिसे पढ़ने के बाद अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये सब क्या हो रहा है और इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए। लेटर में उन्होंने पुरुष बनने की इच्छा जाहिर की थी। लेटर मिलने के बाद पूरे पुलिस विभाग में तरह तरह की बातें होने लगी। जिले के कप्तानों को उन महिला पुलिसकर्मियों की काउंसलिंग करवाने के निर्देश दिए गए, लेकिन वे महिलाएं अपने फैसले पर टिकी हुई हैं। ऐसी ही एक महिला पुलिसकर्मी से दैनिक भास्कर ने फोन पर बात की। उस महिला पुलिसकर्मी ने अपना नाम न छापने की शर्त पर जो बताया उसे सुनकर दिल बैठ गया। महिला ने अपने 26 साल के संघर्ष और परिवार समाज के साथ डिपार्टमेंट से लड़ने की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि बचपन में जब घर वालों को मेरी लड़कों जैसी फीलिंग का पता चला तो उन्होंने 3 दिन तक खाना नहीं दिया था, साथ ही एक कमरे में बंद कर दिया था। बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि मेरा शरीर कुछ और है और सोच कुछ और है। मैं अपने शरीर के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे अपने शरीर पर गुस्सा आता था, अजीब सी उलझन होती थी। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार ये इच्छा घर वालों के सामने जाहिर की तो वो लोग बहुत गुस्सा हो गए थे। मम्मी ने तो बात करना बंद कर दिया था। पापा का कहना था कि ये कैसी फालतू की बात है। वहीं भैया ने तो साफ कह दिया था कि इसका घर से निकलना बंद करो, कमरे में बंद कर दो और खाना भी मत दो। लेकिन मैं इन चीज़ों से डरी नहीं। इसके अलावा भी मेरे साथ कई ऐसी चीज़ें हुई जो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। लड़का बनने के लिए क्या प्रोसेस होता है ये मैंने सब नेट पर सर्च किया। इस काम में आने वाले खर्च को जब मैंने देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने तभी डिसाइड किया था कि अब पहले नौकरी करेंगे, पैसा जमा करेंगे और उसके बाद फिर इसकी तैयारी करेंगे। मैं हमेशा से बैंक की नौकरी करना चाहती थी, लेकिन किस्मत मुझे पुलिस की नौकरी मिले आई तो इसी को अपना समझ लिया। अभी तो मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, वो अधूरी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लड़का बन जाऊंगी तब सही से अपनी ज़िंदगी बिता पाऊंगी। अभी तो सब कुछ पहाड़ जैसा लगता है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद मेरे घर वालों के लिए ये बात अब नॉर्मल हो पाई है, लेकिन अभी भी आसान कुछ नहीं है। रोज़ ही कोई ना कोई मुसीबत लेकर खड़ा हो जाता है। घर वाले ये बात कहकर किनारे हो जाते हैं कि जो भी करना है अपनी कमाई के भरोसे ही करना। अब जब से हम लोगों ने लेटर भेजा है तब से विभाग में हलचल मच गई है। लोग फ़ोन करके अजीब सवाल करते हैं, हम भी हंसकर जवाब दे देते हैं। अभी तो मैं बिल्कुल लड़के की तरह रहती हूँ, खुद को कल के लिए तैयार करती रहती हूँ। मेरी लाइफ में एक समय ऐसा था जब मैं सुसाइड नोट तक लिख चुकी थी। सब कुछ खत्म करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर रुक गई। सोचा ये मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। मेरे इस सपने में मेरे दोस्तों ने हमेशा से मेरा साथ दिया। वो लोग कहते थे कि तू लड़, कम से कम तुझे कभी ये तो नहीं लगेगा कि तूने पहले ही हार मान ली। मैं अपनी खुशी के लिए वीडियो बनाती हूँ और पोस्ट भी करती हूँ। अब तो लोग मुझे देखकर कंफ्यूज रहते हैं, बल्कि लड़का ही समझते हैं। मैं तो बस अपने डिपार्टमेंट से इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब दूसरे राज्यों में ऐसा हो सकता है तो फिर मुझे क्यों यूपी में नहीं। मैं तो बस अपने डिपार्टमेंट से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब दूसरे राज्यों में हो सकता है तो फिर यूपी में क्यों नहीं। कोर्ट भी यही कह रहा है। मैं अपनी नौकरी पूरा मन लगाकर करती हूँ, काम से कभी भागती नहीं हूँ। फिर मेरे लड़का लड़की बनने से किसी को कोई समस्या क्यों हो रही है। लड़का बनने के बाद भी मैं ऐसे ही काम करती रहूंगी। 18 अक्टूबर तक का समय है। अगर इसके बाद हम लोगों के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो हम लोग दूसरा रास्ता अपनाएंगे। वैसे हम तो डिपार्टमेंट से यही कहेंगे कि वो हमारी बात समझे और हमारा साथ दे। जब ये मामला सामने आया है तब से विभाग इस बात को लेकर दुविधा में है कि आखिर लड़की बनकर पुलिस में भर्ती होने वाली लड़की जब लड़का बन जाएगी तो फिर विभाग क्या जवाब देगा। और भी कई सवाल किए जाते हैं, लेकिन सवालों का जवाब भी ये महिला पुलिसकर्मी देती हैं और लोग अपना समूह लेकर रह जाते हैं। अब देखना यह है कि 18 अक्टूबर तक विभाग क्या इनको लड़की से लड़का बनने की इजाज़त देता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।